श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष वृषभ लव राशिफल वर्ष 2023 का संपूर्ण चर्चा वित्रांत लेकर के जानेंगे वर्ष 2023 आपके लिए कैसा साबित होगा, किस तरह से आपके प्रेम जीवन में आपको लाभ मिलेगा और जो भी समस्याएं आपको वर्ष 2022 में मिली हैं उन समस्याओं को कैसे ख़त्म आप करेंगे वर्ष 2023 में। इसी पे विस्तार से हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मित्रों, अभी तक आपने यदि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वर्ष 2023 में आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव रहा। मित्रों, आपने पूर्णतः प्रयास किया, प्रयत्न किया कि आपके संबंध मधुर हो जाएं। अगर आपके प्रेम जीवन की यदि हम प्रारंभिक अवस्था वर्ष 2022 से देखें तो थोड़ा बहुत शुरुआती समय में अच्छा था, किंतु जैसे ही वर्ष बीतता गया 2022 का तो आपके प्रेम जीवन में भी उतार चढ़ाव आने शुरू हो गए। आपने पूरा प्रयत्न किया रिश्तों को अच्छा बनाने के लिए, किंतु थर्ड पार्टी के कारण से, फैमिली के कारण से या किसी न किसी समस्या के कारण से आपको निराशा हाथ लगी। किंतु वर्ष 2023 में आपके प्रेम जीवन में जो चुनौतियां आपने देखी हैं 2022 में, वो अब वर्ष 2023 में आप नहीं देखेंगे, क्योंकि ये वर्ष जीवन को बदलने वाला वर्ष है। ये वर्ष आपको उन्नति देगा, ये वर्ष आपको प्रगति देगा, ये वर्ष आपको उत्साहित बनाएगा, ये वर्ष आपको प्रसन्नता देगा और आपके प्रेम जीवन में मधुरता लाएगा। मित्रों, इस वर्ष जिन जिन ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा मैं वो भी आपको बताता हूँ और फिर आगे की हम शुरुआत करते हैं। मुख्यतः इस वर्ष जो बड़े ग्रह हैं वो 4 ग्रह हैं, शनि, गुरु, राहु और केतु। ये राशि परिवर्तन करेंगे वर्ष 2023 में। आप देखेंगे मित्रों कि 17 जनवरी 2023 को शनि अपना राशि परिवर्तन करेंगे और शनि कुंभ राशि में चला जाएंगे। कुंभ राशि शनि की अपनी राशि है, मूल त्रिकोण राशि है और इस भाव में शनि को बहुत ही अच्छा माना जाता है और वृषभ राशि में शनि को और भी अच्छा माना जाता है यदि वो कुंभ राशि में संचरण करें, कुंभ राशि में स्थित हों। तो 30 महीने के बाद शनि अपना राशि परिवर्तन करेंगे, लगभग 2.5 वर्ष के बाद। तो इसका एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिणाम आपके समूचे जीवन में आपको मिलेगा। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे मित्रों 22 अप्रैल 2023 को गुरु 12 वर्षों के बाद मेष राशि में संचरण करेंगे, मेष राशि में गोचर करेंगे, यानी कि सेनापति मंगल की राशि में गुरु का भ्रमण, गुरु का गोचर अपने आप में बहुत बड़ा सकारात्मक, बहुत बड़ा पॉजिटिव और बहुत बड़ा अच्छा परिणाम देने वाला आपके प्रेम जीवन में होगा, जो 22 अप्रैल 2023 के बाद गुरु का राशि परिवर्तन होगा। इसके अतिरिक्त मित्रों, आप जानते हैं कि राहु और केतु हमेशा वक्रगत स्थिति में रहते हैं, वक्री चाल चलते हैं और वर्ष 2023 में इन 2 ग्रहों का भी राशि परिवर्तन होगा और 18 महीने के बाद लगभग 1.5 वर्ष के बाद ये 2 ग्रह भी राशि परिवर्तन करते हैं और इस साल राहु मेष से निकल करके मीन राशि में आ जाएंगे,
क्योंकि ये वक्री हैं तो उल्टे चलते हैं, पीछे की तरफ आते हैं। और केतु तुला से निकल करके कन्या राशि में आ जाएंगे और ये स्थिति भी आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। ये इस साल 30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु का एक बहुत बड़ा राशि परिवर्तन होगा। मित्रों, सूर्य, बुध और शुक्र ये लगभग 1 महीने के बाद अपना राशि परिवर्तन करते हैं। ये तकरीबन साल में 12 बार राशि परिवर्तन करेंगे। और इसके अलावा मंगल देवता की यदि हम बात करें तो ये भी 1.5 महीने में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। चंद्रमा हर 2.25 दिन के बाद अपना राशि परिवर्तन करते हैं और चंद्रमा का कोई उतना ज़्यादा महत्व नहीं होता है, क्योंकि 2-2.5 दिन के बाद वो बदलता रहता है। सकारात्मक नकारात्मक परिणाम, उतार चढ़ाव थोड़ा बहुत होता रहता है, लेकिन कोई बहुत बड़ा मेजर समस्या हो या फिर अच्छे परिणाम हो वो चंद्रमा से उतने देखे नहीं जाते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए जो मेजर 4 ग्रह हैं इस वर्ष ये अच्छी स्थिति में रहेंगे, तो कुल मिलाकर के आपके प्रेम जीवन में भी अच्छे और सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। इस समय में आपके लव रिलेशनशिप में मजबूती आएगी, आपके संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, आपके संबंध पहले से बेहतर बनेंगे, पहले से मजबूत बनेंगे। और किसी कारणवश मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में, जो कि वर्ष 2022 से ही शुरू है। आप लगातार निरंतर कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग समाप्त हो जाए, तो कहीं ना कहीं उस मिसअंडरस्टैंडिंग को आप समाप्त कर पाएंगे। और एक इस वर्ष की शुरुआती समय से जनवरी से ही आप देखेंगे मित्रों कि आपके पार्टनर, आपके प्रियतम आपके प्रति सकारात्मक विचार, सकारात्मक आचरण, सकारात्मक व्यवहार और सकारात्मक रवैया रखेंगे। इससे दोनों में समझदारी बढ़ेगी, दोनों में सूझबूझ बढ़ेगी, दोनों में एक सोच बनेगी और एक विचार के साथ इस नए वर्ष की शुरुआत आप करेंगे और आप एक दूसरे के प्रति अच्छी सोच, अच्छी भावना के साथ इस वर्ष को व्यतीत करेंगे। और जो गलतियाँ, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में, जो समस्याएं आई हैं, उनको आप पूर्णतः ठीक करेंगे। और पहले के जितने भी गिले शिकवे शिकायतें हुई हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी के कारण से है या आपसी मनमुटाव की वजह से है, तो ये सभी चीज़ें आप समाप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त मित्रों, जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है और ये वर्ष 2022 में हुआ था और आपने ब्रेकअप को पैचअप में बदलने के लिए भी पूर्णतः बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं, हालांकि उसमें सफलता आपको कम मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी कोशिश, आपका प्रयास हमेशा ये रहा है कि फिर से पैचअप हो जाए, फिर से आपके प्रियतम आपके हो जाए, आपकी बातों को सुने, आपकी बातों को माने, आपकी बातों को फॉलो करे। और कहीं ना कहीं ब्रेकअप होने के बाद आपके पार्टनर ने हमेशा ये कहा कि उन्होंने अब अपने करियर में ध्यान देना है, या फैमिली प्रेशर है, या कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी है जो कि वो शो नहीं कर रहे हैं आपको। इसमें कोई भी समस्या हो मित्रों, चाहे फैमिली प्रॉब्लम हो, थर्ड पार्टी के कारण से ब्रेकअप हुआ था आपका, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण से आपका ब्रेकअप हुआ था, या उन्होंने अब समय जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई में देना था, इस कारण से वो आपसे दूरी बना गए। जो हो गया सो हो गया, लेकिन वर्ष 2023 की शुरुआत से ही उनको आपकी याद आने लगेगी और वो फिर से आपके साथ संबंध बना सकते हैं, रिलेशनशिप में आ सकते हैं। और इसके साथ साथ आपके प्रति उनके मन में एक अच्छे विचार और सकारात्मक विचार बनेंगे। वो पैचअप की बात करेंगे। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है, सोशल मीडिया पे आपको ब्लॉक करके रखा है, तो वो अनब्लॉक करेंगे। फोनिकली बातचीत आप दोनों की एक साथ आगे बढ़ेगी और इस साल पैचअप पूरी तरह से होने की संभावना दिखती नज़र आ रही है। इसके साथ साथ मित्रों, थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कतें, जो परेशानियां आपने झेली
वर्ष 2022 में। और थर्ड पार्टी के कारण से ही आपके जीवन में तनाव बढ़ा, थर्ड पार्टी के कारण से ही आपके जीवन में स्ट्रेस बढ़ा, एंग्जाइटी बढ़ी, थर्ड पार्टी के कारण से ही आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ी, नो कांटेक्ट सिचुएशन हुई, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे बात करना बंद कर दिया। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का एक बहुत बड़ा इंटरफेरेंस आप दोनों के बीच में रहा। आप देखेंगे मित्रों 17 जनवरी 2022 जो रहा था तो उस समय में थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस हुआ, किंतु इस 17 जनवरी 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा मित्रों, थर्ड पार्टी अब समाप्त हो जाएगी, थर्ड पार्टी का जाना पूर्णतः तय है। और अब आपके पार्टनर किसी और थर्ड पार्टी के साथ जाने से हमेशा दूरी बनाएंगे, नहीं जाएंगे और वो आपकी बात सुनेंगे। आपके लिए उनके मन में बहुत ज़्यादा अच्छे और सही विचार होंगे और वो आपकी बातें ही अब आगे भी सुनेंगे। इसके अतिरिक्त मित्रों लव मैरिज अगर आप करना चाहते हैं, इंटरकास्ट मैरिज आप करना चाहते हैं और वर्ष 2022 से आपका प्रयत्न है, पहले आपके पार्टनर मान भी रहे थे, किंतु धीरे धीरे जैसे ही वर्ष 2022 का साल आता गया तो उनके सुर बदलते गए, वो कहीं ना कहीं मना करने लगे और वो आपको ये कहने लगे कि उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे, उनके परिवार वाले नहीं मान रहे, उनके रिलेटिव नहीं मान रहे हैं या आपके परिजन नहीं मान रहे हैं। तो इस साल में आपका लव मैरिज होना संभव है, चाहे वो इंटरकास्ट लव मैरिज हो या आप अपनी कास्ट में लव मैरिज करना चाहते हैं। तो इसमें योग पूर्ण रूप से बने हुए, कहीं ना कहीं आपकी जो मुराद है, आपकी जो इच्छा है वो पूर्णतः पूरी होती हुई मुझे दिख रही है वर्ष 2023 में। इसके अतिरिक्त अगर आप अपने विवाह को लेकर के चिंतित हैं, पहले 2022 में बहुत ज़्यादा प्रस्ताव भी आए लेकिन बातचीत बनी नहीं, आप अभी तक अविवाहित थे, तो विवाह को लेकर के भी इस साल आपको बहुत ज़्यादा प्रस्ताव मिलेंगे और आप विवाह को लेकर के अब आगे बढ़ेंगे। इस वर्ष विवाह होने की भी पूर्ण रूप से संभावना बनी हुई है। कहीं पे आपकी बातचीत किसी के साथ पक्की होगी और उसके बाद विवाह भी पूर्ण रूप से इसी वर्ष में हो जाएगा। इसके साथ साथ मित्रों पति पत्नी के बीच में संबंध मधुर बनेंगे। पति पत्नी के बीच में अगर किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या किसी बात को लेकर के तू मैं हो जाता है या थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस ज़्यादा है तो उसमें पूर्णतः कमी आएगी। पत्नी अगर आपको छोड़ करके चला गई है तो वो वापस आएंगी और पति अगर आपका साथ सहयोग नहीं दे रहे हैं तो वो भी इस वर्ष आपका साथ सहयोग देंगे। इसके साथ साथ निसंतान लोगों के लिए संतान के योग भी इस साल पूर्ण रूप से बने हुए हैं और जो सिंगल लोग हैं उनको भी किसी न किसी का साथ सहयोग इस साल में मिलेगा। इसके साथ साथ मित्रों अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कहीं किसी कोर्ट में केस चल रहा है, इस साल अगर उसका कोई परिणाम आता है तो वो पूर्ण रूप से आपके पक्ष में रहेगा। तो मित्रों मैंने विस्तार से आपको वृषभ लव राशिफल वर्ष 2023 का बता दिया। यदि आप भी किसी समस्या से ग्रसित हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमसे बातचीत करें। आपका नाम, जन्मतिथि, जन्म का स्थान, जन्म का समय या फिर आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या अपने फेस के फ़ोटो के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। आप ये चीज़ें दिखा करके अगर आप किसी समस्या से चिंतित हैं तो हम उस समस्या का समाधान निदान ज़रूर करेंगे। दिए गए नंबर पे आप संपर्क करें, अपॉइंटमेंट लें, उसके बाद हम आपको विस्तार से बताएंगे, समझाएंगे और अगर कोई उपाय इत्यादि हो या फिर कोई चीज़ हमें दिखे कि इसमें इस कारण से आपके जीवन में बाधा आ रही है या रुकावट आ रही है तो उसको हम विस्तार से आपको बताएंगे।
मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।